मुझे बड़ी पीड़ा होती है। उस लोगों का सोच कितना विकृत है, कितना छोटा है, ऐसी बातें करने लग जाते हैं। 33 ग्राम इनको इस बाबू में बांट तो उस बाबू में बांट। हम सबका परम कर्तव्य है कि समाज में जो लोग जहर बोलते हैं, सबसे पहले तो उनका आचरण अमर्यादित है। दूसरा, उनको ये नहीं पता कि जिसको वो शक्ति मानते हैं वो उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। समाज को जोड़ना हमारा कर्तव्य है। समाज को हम इस तरीके से नहीं बांट सकते। राष्ट्र हित सर्वोपरि हित है, राजनीति के चश्मे से नहीं देखा जा सकता। हाल ही में आपको बताता हूं, मुझे राम मंदिर के संबंध में निमंत्रण मिला, तो मुझे वहां कहना पड़ा सार्वजनिक रूप से कि राम की कल्पना, राम राज्य की कल्पना भारत के संविधान में निहित है। संविधान के निर्माताओं ने इसको प्रकाशा पर रखा है। संविधान में जो 20 से ज्यादा चित्र हैं, उनमें मौलिक अधिकारों के ऊपर जो चित्र है उसमें राम, लक्ष्मण, सीता है। मुझे बड़ी पीड़ा होती है जब कोई उन्होंने किसी की आलोचना नहीं करता, अज्ञानी है वो, इतिहास से हम भी गए, जो हरफनामा दे देते हैं कि राम काफी है, वो वर्तमान में किसी का अनादर नहीं कर रहे, वो हमारे संविधान निर्माताओं का अनादर कर रहे हैं, जिन्होंने बहुत सोच समझकर विवेकपूर्ण तरीके से उन चित्रों को उभा रखा है। आज के दिन हर भारतीय को राष्ट्र हित से थोड़ा भी हट गया तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आज के दिन पूरी दुनिया समझ गई है कि भारत का जो अमृत काल है वो भारत का गौरव काल है। अमृत काल में इतनी मजबूत नींव रखी जा चुकी है कि 2047 में जब भारत आजादी के 100 साल मनाएगा, भारत विकसित देश नहीं होगा, दुनिया के सर्वोपरि। मैंने वो दिन देखा है, 1989 में लोकसभा का सदस्य था, केंद्र में मंत्री था, देखा है हमारा सोना, उस देश का सोना जिसको सोने की चिड़िया कहते थे, उस देश का सोना हवाई जहाज फिजिकल शेप के अंदर स्विट्जरलैंड के 2 घंटों के अंदर गिरवी रखना पड़ा। कभी सोचा था? और कारण हमारा फॉरेन एक्सचेंज उस समय 1 बिलियन के आसपास था। आज एक सप्ताह में हमारा फॉरेन एक्सचेंज 6 बिलियन बढ़ जाता है, एक बिलियन हो जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं यहां से 3 बातें कहकर मेरी बात समाप्त करूंगा। पहला, हमारा परम कर्तव्य है कि हम आर्थिक राष्ट्रवाद की सोच, ये हरेक का, खास तौर से जो उद्योग में, व्यापार में, इंडस्ट्री, ट्रेड एंड बिजनेस, वो ये काम कर सकते हैं। हम विदेशों से दिए मंगाएंगे, टेबल मंगाएंगे, फर्नीचर मंगाएंगे, कर्टेन मंगाएंगे, वो चीजें मंगाएंगे जो यहां बनती हैं। हम थोड़े से पैसे के खर्च से देश का और देश के नागरिकों का बहुत अहित कर रहे हैं। जब बाहर से हम वो चीज मंगाते हैं जो यहाँ उपलब्ध है, तो हम उन लोगों के हाथ से काम छीन रहे हैं जो उस काम में लगे हुए हैं। उन एंटरप्रेन्योर्स को हम निरुत्साहित कर रहे हैं जो इसमें लगे हुए हैं। मेरी विनम्र प्रार्थना है हर नागरिक और खास तौर से इंडस्ट्री, ट्रेड और बिजनेस के नेताओं, लीडरशिप को आगे आना चाहिए। हम देश में वही आयात करें जो हमारे राष्ट्र के लिए अति आवश्यक है। दूसरा, भारत एक ऐसा देश था, आपको थोड़ी रोक लगी है, हमारे यहां से किसी भी पोर्ट को चले जाओ, पारादीप को चले जाओ, आयरन ओर की जहाजें बाहर जा रही है। क्यों? भारत
से रॉ मटेरियल बाहर क्यों जाए? भारत में वैल्यू एडिशन क्यों नहीं हो? भारत में वैल्यू एडिशन न होने का मतलब यहाँ जो लोग काम कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप ब्लॉसम कर सकती है, उसको हम पूजित कर रहे। और ये हमारे लिए सरकार नहीं कर सकती, ये सरकार का काम नहीं है। सरकार विश्व में एक मानदंड के अनुसार से काम करती है और ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स का काम है, हमारे उद्योग व्यापार जगत में जो शीर्ष पर है उनका काम है, और सबसे ज्यादा काम आप लोगों का है। एक बार ये चालू हो जाएगा, बहुत आगे तक जाए। और तीसरी और अंतिम बात, कहते हैं कि मेरे पास पैसा है तो 5 गाड़ियां रखूंगा, चाहे जितना पेट्रोल यूज करूंगा, चाहे जितनी बिजली यूज करूंगा, मतलब आई विल कंज्यूम नेचुरल रिसोर्सेज बिकॉज आई हैव फिजिकल कैपेसिटी, बिकॉज आई हैव पावर इन माय पॉकेट। ये आपका अधिकार नहीं है। वी आर ट्रस्टीज। पानी हो, कोयला हो, ऊर्जा हो, उसका उपयोग ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन होना चाहिए। मुझे ये बहुत अच्छा अवसर मिला, कुछ बातें मैंने आपको कही, बहुत सी बातें लगी। अंत में यही कहूंगा, जो लोग समाज को हिस्सों में बांटना चाहते हैं, तात्कालिक राजनीतिक फायदे के लिए बांटना चाहते हैं, जहर फैलाना चाहते हैं, 35 बनाम 1 की बात करते हैं, 20 बनाम 10 की करते हैं, वो लोग समाज के दुश्मन नहीं, खुद के दुश्मन भी हैं। उनका आचरण अमर्यादित नहीं, घातक है। और आज के दिन उनको ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति या समूह कितनी भी सीक्रेसी में कोई बात करे, वो सड़क पर तुरंत आती है, त्वरित गति से आती है, और समाज को एक तरीके से बहुत ही बड़ी वोट में डालती है। ये मेरी आपसे कामना है, प्रार्थना है, अनुरोध है कि ऐसे तत्वों को सबक सिखाने की दरकार नहीं है, वो अपने हैं, उनको जागरूक करने की दरकार है, उनको समझाने की दरकार है, उनको सही रास्ते पर लाने की दरकार है। और ये काम संस्थागत तरीके से नहीं, अपने पड़ोस में होना चाहिए, अपने समाज में होना चाहिए, जिस वर्ग से जुड़े में वहां होना चाहिए। एक बार फिर आप सबने मुझे मौका दिया और बर्दाश्त किया। ये तो क्रूर हो गया भाई साहब कि बर्दाश्त किया। बहुत बहुत